तथा अभिवादन करती हूँ। आज के स्थापना दिवस की सभी को शुभकामना देते हुए आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नेपाल राष्ट्र मारवाड़ी परिषद के अध्यक्ष श्रीमान पवन जी मित्तल जी, नेपाल राष्ट्र मारवाड़ी युवा संगठन के अध्यक्ष श्री मनोज अग्रवाल जी, महिला संगठन की संस्थापक अध्यक्ष श्री गीता लखोटिया जी, निवर्तमान अध्यक्ष रचना राठी जी, संगठन की सभी पदाधिकारी बहनें, महासचिव अनु जैन जी और परिषद के सभी उपाध्यक्ष महासचिव श्री चतुर्भुज सरिया जी, युवा मंच के अध्यक्ष सभी, नेपाल भर के युवा मंच के अध्यक्ष जी, नेपाल के सभी मारवाड़ी सेवा समिति के अध्यक्ष जी और परिवार, नेपाल के सभी मारवाड़ी महिला मंच और जातीय संस्थाओं की सभी अध्यक्ष संयोजिका जी और संपूर्ण नेपाल की मारवाड़ी बहनें, सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज हम लोगों के लिए एक बहुत ही शुभ दिन है। आज नेपाल की धरा पर नेपाल राष्ट्र मारवाड़ी महिला संगठन का जन्म हुआ था 2061 साल आज के दिन श्रावण 9 गते। नेपाल राष्ट्र मारवाड़ी परिषद की छत्र छाया में लाहन में इसका जन्म हुआ और इसकी पहली संस्थापक अध्यक्ष बनी श्री गीता लखोटिया जी। उसके बाद भूतपूर्व अध्यक्ष सुशीला गोल्छा जी, निवर्तमान अध्यक्ष रचना राठी जी और समस्त नेपाल की बहनें, सभी का योगदान के साथ साथ आज के अध्यक्ष के रूप में आप सबके सामने मैं हूं। सभी का योगदान, सभी की मेहनत आज नेपाल में नेपाल राष्ट्र मारवाड़ी महिला संगठन एक सशक्त महिला संगठन है। इसकी नेपाल भर में शाखा उपशाखाएं 40-45 होगी। जहां जहां मारवाड़ी सेवा समिति है वहां वहां मारवाड़ी महिला मंच है। सभी में मारवाड़ी महिला मंच का जहां भी जन्म हुआ है वहां पर सभी जगह मारवाड़ी सेवा समिति का बहुत बड़ा योगदान है। आज मैं याद करना चाहूंगी स्वर्गीय श्री गंगा बिशन जी राठी जी को, और मैं नमन भी करना चाहूंगी उनको कि उनकी अथाह सहयोग, अथाह प्रयास से हम लोगों को एकत्रित करके महिला संगठन को जन्म दिया। आज उनको याद करके मैं भावुक भी हो रही हूं। मैं स्थापना काल से ही जुड़ी हुई हूं और इसमें एक की नहीं बहुत से परिषद के सभी अध्यक्ष जी का और सभी बहनों का, मान्यगण समाज के लोगों का इसमें योगदान रहा है। आज हम बहनों, मारवाड़ी बहनों को जहां घर से बाहर नहीं निकलती थी, वहां आप सबके सहयोग से, साथ से आज नेपाल की धरा पर नेपाल मारवाड़ी महिला संगठन एक सशक्त महिला संगठन है। सभी महिला मंच सशक्त है, आज सभी स्वतंत्र है और मुझे गर्व है नेपाल की सभी मारवाड़ी बहनों पर कि हम लोग आज एक साथ स्थापना दिवस पर 2 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया था। सभी महिला मंचों ने वृक्षारोपण कार्यक्रम किया है। वहीं नेपाल राष्ट्र मारवाड़ी महिला संगठन की तरफ से आज पूर्व की छोटी पशुपतिनाथ मंदिर यहाँ अर्जुन धारा सनिश्रे में है, वहां हम लोगों ने सुबह संगठन की कामना करते हुए सभी नेपाल में सभी मारवाड़ी समाज को सुस्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करते हुए जलेश्वर धाम मंदिर में पूजा अर्चना की, अभिषेक किया शिव जी का और फल के वृक्ष वहां के ब्राह्मणों के लिए लगाए गए, रुद्राक्ष के वृक्ष और बेलपत्र और फलों के वृक्ष, और वहां कम से कम 60-70 विद्यार्थी पंडित सब थे, उनको भोजन कराया गया और सभी
यहाँ की झापा की सभी महिला मंच और झापा की सभी राष्ट्र से जुड़ी हुई बहनों की उपस्थिति रही। आज का कार्यक्रम बहुत सुंदर रहा और आज अभी मैं विशेष अभिवादन करना चाहूंगी डॉक्टर कल्पना गागरिया जी का, जो आज इसमें कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण है। और उनके बारे में मैं आप लोगों को परिचय देने से अच्छा अभी गिरजा जी कार्यक्रम संयोजिका, वो आप सभी को उनका पूरा परिचय देंगे। मैं उनको एक बार फिर नमस्कार करना चाहती हूँ आज के कार्यक्रम में पधार कर आज के कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए, और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं गिरजा जी को अनुरोध भी करती हूँ। धन्यवाद। किसी भी समाज का दर्पण होता है उसका सामाजिक संगठन, और ऐसे ही सामाजिक संगठन की स्थापना दिवस मनाने के लिए आज हम एकत्रित हुए। एक बीज बोया था हमारे बड़ों ने, हमारे पूर्वजों ने नेपाल आकर, और उस बीज को पानी दिया, खाद दी और जल से सींचा, मेहनत के जल से, सिर्फ नॉर्मल पानी से नहीं बल्कि पसीने से सींचा हमारे सभी पूर्व अध्यक्षों ने। आज हमारे सामने जब हमारी संस्थापक अध्यक्ष भी मौजूद है तो मैं चाहूंगी कि उनका आशीर्वचन सुनने का हमें मौका मिले। मेरा आग्रह हमारी संस्थापक अध्यक्ष गीता जी लखोटिया से कि वे आशीर्वचन स्वरूप कुछ शब्द कहें। धन्यवाद गिरजा। मैं पहला तो अनुमति लूं, हिंदी में मारवाड़ी में बोल रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल आंटी, आप जिस भाषा में बोलना चाहें, मारवाड़ी तो फिर हमारी अपनी भाषा है। हाँ, जय नेपाल, जय मारवाड़ी समाज। आज अपन नेपाल राष्ट्रीय मारवाड़ी महिला संगठन को संस्था स्थापना दिवस है। इसके लिए आज अपन सामने भारत हूँ पधारेड़ा श्रीमती कल्पना जी गगरानी को बहुत बहुत स्वागत है। परिषद का अध्यक्ष जी पवन जी मित्तल भाई साहब, मारवाड़ी युवा मंच का अध्यक्ष श्रीमती श्री मनोज जी अग्रवाल, हमारी नेपाल राष्ट्रीय मारवाड़ी महिला संगठन के अध्यक्षा जी, संपूर्ण मारवाड़ी महिला मंच के अध्यक्ष, सगला रो स्वागत, सगला ने राम राम। स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई। आज स्थापना दिवस लान में 20 साल पहला गठन हुआ, तो इनके लिए जया निर्मला जोशी जी बोलिया, श्री स्वर्गीय श्री गंगा विष्णु जी राठी को बहुत सहयोग हुआ। तो वहां को सहयोग मान नहीं मिलतो तो आज संगठन हमारे हिसाब खड़े करना बहुत मुश्किल हो। तो आज वहां को सहयोग आज लान में राष्ट्रीय संगठन को गठन हुआ। इर मेहनत में मन सहयोग बहुत मिलो। निर्मला जी जोशी, रचना जी राठी, हमारे पूर्व अध्यक्ष श्रीमती सुशीला जी गोलचा, बाको सहयोग में लोग गांव गांव घूम घूम करके आज मंच गठन करो। तो आज वह मंच गठन करेड़ा, आज जका भी मंच गठन करेड़ा एक वृक्ष का रूप में फैलता जा रही है। सगली मारवाड़ी महिला मंच बहुत अच्छी तरह आपका क्षेत्र में कार्यक्रम कर रही है, और मानव परिषद को भी बहुत बहुत सहायता मिली। तो इसलिए परिषद ने भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज पवन भाई साहब ने बहुत बहुत धन्यवाद है मारवाड़ी महिला संगठन ने सहयोग देने के लिए। और अपने स्थापना दिवस सगली महिला मंच अच्छी तरह मना रही है। सगला ने बहुत बहुत आशीर्वचन है हमारे। तो आज संगठन के साथ जुड़ करके संगठन का सगला कार्यक्रम ने रूपरेखा देती हुई आज सगली मारवाड़ी महिला मंच अच्छे काम कर रही है। और इस संगठन के बारे में आज अपन कल्पना जी गगरानी बहुत अच्छे समझा सी, जो सगला अच्छो धैर्य रख करके सगला बाकी बातें ने सुनो, अनुमोदन करो बाकी बातों को। इस शब्द के साथ मैं हमारा आशीर्वचन पूरा करूं। धन्यवाद। जय नेपाल, जय मारवाड़ी समाज। धन्यवाद गिरिजा सारडा, धन्यवाद। धन्यवाद गीता आंटी। गीता आंटी को हम अक्सर गीता माँ कहते हैं, और निर्मला जी और गीता जी दोनों ने बार बार जब लाहन का जिक्र किया
तो मेरे अंदर का ससुराल भाव भी जाग उठा। लहान के बसने वाले या लहान के सारडा कहलाने वाले मैं गिरिजा सारडा परिवार की बहू होने का गर्व बिल्कुल बखूबी लेती हूँ। क्यों? क्योंकि लहान से हम संस्था का अगर जन्म हुआ है तो आई एम रियली प्राउड कि हमारे लहान से ये हुआ। अब जब हमारी बात आई तो रचना आंटी को मैं कैसे भूलूं, हमारी प्यारी रचना आंटी। ये एक संगठन नाम गिरिजा, एक नाम लेना भूल गई मैं, वीरगंज का लान में वीरगंज का श्रीमान चिरंजी लाल जी सरावगी जी, बांको बिल्कुल भी बिल्कुल बांको भी माने लोगों ने बहुत सहयोग मिलो, बांको नाम बिल्कुल। लेनो बहुत उचित तो माने। धन्यवाद। तो ये जो संगठन है जिसकी इन लोगों ने रचना की, नाम रचना है लेकिन रचना जी ने सींचा इस संगठन को पसीने से। और ये संगठन समाज के विभिन्न पहलुओं जैसे आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य सभी को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर ना सिर्फ विचार करता है, पहचानता है और उन्हें संबोधित करता है, बल्कि संगठन में समाज के हर सदस्य को अपने विचार रखने, उनको जोड़ने का काम ये समाज, ये संगठन करता है। तो आज इस संगठन की जब हम स्थापना दिवस के समारोह में शामिल हैं तो मैं आग्रह करूंगी शुभकामना देने के लिए हमारी निर्वर्तमान अध्यक्ष श्रीमती रचना जी राठी से। रचना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। कृपया हमें अपने 2 शब्दों से अनुग्रहित करें। धन्यवाद उद्घोषिका बहन गिरिजा सारडा। आज के कार्यक्रम की अध्यक्ष निर्मला जी जोशी, हमारी संस्थापक अध्यक्ष गीता जी लखोटिया और हमारे आज की प्रमुख वक्ता डॉक्टर कल्पना जी गगरानी, जिनसे मेरा बहुत पुराना परिचय है, और परिषद के अध्यक्ष पवन भाई साहब, महासचिव जी चतुर्भुज जी सरिया एवं मेरी संस्था की संगठन की सारी पदाधिकारी बहनें, सारी बहनें एवं मारवाड़ी समाज से पधारी सब बहनें को संस्थापक दिवस की बहुत बहुत शुभकामना, हार्दिक हार्दिक बधाई एवं जय श्री कृष्ण। सब कोई ने बता ही दिया है कि मैं मारवाड़ी में बोलूं या हिंदी में, जो आपको उचित लगे। चलिए, तो सबने बताया है कि हमारा जन्म, महिला संगठन का जन्म लहान से हुआ है। वो रात में आज तक नहीं भूल पाऊंगी, जिस रात हम लोग पूरी रात मेहनत करके इस संगठन को खड़ा किया। इसमें कोई शक नहीं है कि गंगा बिशन जी और चिरंजी लाल जी सरावगी का बहुत बड़ा इसमें हाथ, योगदान रहा है हमारे साथ। आज हमारी दुर्भाग्य है कि आज गंगा बिशन जी राठी हमारे बीच नहीं है, पर हम उन्हें याद करें बगैर भी नहीं रह सकते हैं। उनकी आत्मा जहां भी है, उनकी आत्मा को भगवान शांति दे, उनको नमन करती हूँ। और ये महिला संगठन का एक छोटा सा वृक्ष हम लोगों ने लगाया था और स्थानीय महिला मंच का गठन करके उस वृक्ष में हम लोगों ने खाद और पानी डाल के उसको सींचा है और आज ये बहुत बड़ा वृक्ष बन गया है। और आज ये वृक्ष की शाखाएं हम लोग बने हैं महिला संगठन, जड़े हैं हम लोग महिला संगठन, लेकिन उसके फल और फूल पत्ते जो है वो हमारी पूरे नेपाल अधिराज्य भर की जो महिला मंच की सदस्य है वो लोग इसकी शाखाएं, फूल और फल है। तो ये देख के आज इतना बड़ा वृक्ष को फला फला हुआ देख के इतनी खुशी होती है कि आज हमारी मेहनत की भी, आज 20 साल बाद भी हमारी मेहनत की भी राश आ रही है। अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून महसूस होता है कि हम मारवाड़ी बहनों के लिए कुछ कर पाए। ये एक सोच लेके कल्पना जी हम लोग चले थे, क्योंकि नेपाल बहुत पिछड़ा हुआ था। मारवाड़ी समाज की जो बहनों को घर से बाहर निकलना भी परमिशन नहीं था, वहां हम लोग कुछ 5-7 बहनें मिलके बेड़ा उठाए थे कि नहीं, नेपाल की हर घर की बहनों को हम लोग समाज में लाएंगे, क्योंकि मारवाड़ी समाज की बहनों में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, पर उनकी प्रतिभाओं को हम कैसे समाज में ला सकते हैं, ये संकल्प हम लिए कि हर बहनों को हम घर से निकाल के समाज के, इसी आशा के साथ, इसी चीज को हम लोग एक अपने दिमाग में लेके हम लोग चले थे। और आज मेरे को खुशी होती है कि आज वो काम हम लोग का सफल हुआ। आज नेपाल की 37 से 40 जगह महिला मंच का गठन हुआ है। इसमें गीता भाभी ने बहुत मेहनत की है, हमने सबने मेहनत की है, और आज वो हर बहने
इतनी खुश है कि आज आप हमको घर से निकाल के इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा किए हैं जहां लोग हमें पहचाने। मेरा हमेशा एक धैर्य रहा है कि हम महिलाओं का एक अपना परिचय पहचान होना चाहिए, हमारी नाम की एक अलग पहचान होनी चाहिए। तो आज मारवाड़ी समाज की जितनी बहनें इसमें जुड़ी हुई है उन्हें भी गर्व होता है कि नहीं दीदी, आपने कम से कम हमको हमारी पहचान बनाने का मौका दिया। तो हम आपकी पहचान बनाने की खुशी में हमें बहुत अच्छा लगा है, बहुत खुशी की बात है। इसी तरह और भी बहनें आगे बढ़ेगी। हमें परिषद का हमेशा सहयोग मिलते आया है और आगे भी मिलते रहेगा, क्योंकि हमारी छात्र संगठन परिषद है, हम उसकी दो भुजाएं हैं। युवा संगठन और महिला संगठन दो भुजाएं हैं और वो दोनों भुजाएं बखूबी अपना काम कर रहे हैं। महिला संगठन महिलाओं को जोड़ के चल रही है। युवा संगठन के अभी नए अध्यक्ष बने मनोज जी अग्रवाल, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। और युवा संगठन अपने युवाओं को लेके युवा संबंधित कार्यक्रम करके युवाओं को जोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत खुशी लगती है, बहुत अच्छा लग रहा है। पुनः सब कोई को आज के हमारे ये स्थापना दिवस नहीं है, महिला संगठन का, हम महिलाओं का जन्मदिन है। तो हमारे जन्मदिन के लिए हम सबको बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। इसी तरह हम आगे फले फूले, आप भी फले फूलिए, ये मेरी शुभकामना है आपसे ये आशा है कि आप और आगे बढ़े और उन्नति करें। इस वट वृक्ष को और अब हम फैलाएंगे और जब भी महिला मंच को किसी भी बहनों की हमारी जरूरत पड़े, हम हमेशा आपके लिए तत्पर है। इन्हीं शब्दों के साथ अपने शब्दों को विराम देना चाहती हूँ। जय मारवाड़ी समाज, जय महिला संगठन। पावरफुल, पावर पैक्ड, लाइक ऑलवेज। यह संगठन एक ऐसा संगठन है जो एक समर्पित मंच प्रदान करता है, जहां समाज के सदस्य एक दूसरे से अपने विचार साझा कर पाते हैं, समस्याओं पर डिस्कशन होता है, चर्चा होती है। और इस बात का प्रूफ है कि आज पवन जी मित्तल, चतुर्भुज जी, मनोज जी सभी हमारे साथ हैं। मीन्स युवा महिला सभा परिषद सब साथ मिलकर हम जो आज एक चर्चा करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए बैठे हैं, उससे आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्ट्रेंथ है इस संगठन की। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण और समय से के लिए जो बहुत उपयोगी है विषय पर विचार विमर्श करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और ये विषय है, या ये कार्यक्रम का नाम है दर्पण समाज और सामाजिक संगठन का। और समाज और सामाजिक संगठन के इस दर्पण को देखने के लिए हम लोग सब एक साथ जब जमा हुए तो मुझे एक स्पीकर का नाम चुनना था। और स्पीकर का नाम चुनते वक्त मुझे दूसरा कोई नाम दिमाग में ही नहीं आया। उसकी 3 वजह है। आज जब मैं पवन जी से और मनोज जी से बात कर रही थी कि क्या आप कार्यक्रम के शुरू में शुरुआत देना चाहेंगे शुभकामना या बाद में, तो दोनों ने ये कहा कि पूरा कार्यक्रम जरूर देखना चाहेंगे और क्यों ना हम कार्यक्रम के बारे में कार्यक्रम के बाद कहें। यदि अभी भी अगर पवन जी का या मनोज जी का अगर आप कहें कि पहले सुनना चाहें, क्योंकि वो हमारे सभा परिषद के अध्यक्ष हैं, तो मैं उनसे आग्रह करूंगी कि प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। अन्यथा हमारी स्पीकर आज की जो है कल्पना जी गगरानी, उनका मैं आप सबको पहले इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। मैं, रचना जी, हम लोग बहुत अच्छे से कल्पना जी से परिचित हैं, परंतु आज जब कल्पना जी हम सबके साथ हैं तो मुझे ये बताना जरूरी लगता है कि कल्पना जी का इंट्रोडक्शन जब मैं आपके सामने दूं तो मुझे लगता है कि कल्पना जी का इंट्रोडक्शन इतना लंबा है अपने आप में कि मुझे शायद पूरा दिन लग जाएगा इस इंट्रोडक्शन को आपके सामने बताने के लिए। लेकिन इम्पोर्टेंट कुछ चीजें मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री पुरुषोत्तम दास जी राठी की ज्येष्ठ पुत्री, प्रारंभिक शिक्षा लालन पालन बिड़ला ग्राम नागदा में हुआ। एसएससी परीक्षा में मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान पाने वाली, बीए, एमए, एलएलबी में गोल्ड मेडलिस्ट होने वाली, पीएचडी के लिए राष्ट्रीय यूजीसी फेलोशिप पाने वाली, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, एथलीट और स्विमिंग की राज्य स्तरीय स्टेट लेवल की खिलाड़ी
मतलब अक्सर लोग कहते हैं ना, जो पढ़ रहा है वो पढ़ते ही रह जाता है। ये पढ़ भी रही थी, खेल भी रही थी और कला में भी माहिर थी, क्योंकि इन्होंने 9 वर्ष तक कथक नृत्य का विधिवत अध्ययन किया है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से एक्टिंग में डिप्लोमा किया है, विच इज ऑल्सो अ बिग थिंग। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एक्चुअली लोग एडमिशन पाने में भी बहुत पापड़ बेलते हैं। इन्होंने वहां से डिप्लोमा प्राप्त किया। स्कूल और कॉलेज में लेखन, भाषण, डिबेट, क्विज, अनेकों पुरस्कार। मतलब इनके लिए मैं क्या कहूं कि कुकिंग भी ये करती थी, और कुकिंग के लिए इनकी वीकली पत्रिका चलती थी। एम्ब्रॉयडरी के लिए एंकर से इनको नेशनल अवार्ड मिला है। आंटी, थोड़े अवार्ड अगर आपने हम लोगों के लिए भी छोड़े होते तो हम लोग भी कुछ कम नहीं थे, पर सारे अवार्ड आप ही ले गई, क्या करें। फाइन आर्ट्स और पेंटिंग में डिप्लोमा प्राप्त। बॉम्बे यूनिवर्सिटी में 32 वर्ष प्रोफेसर रहकर रिटायर हुई हैं 2014 में। फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं, नारी रत्न सम्मान से सम्मानित है फ्रीलांसिंग जर्नलिज्म में। 25 वर्षों से मोटिवेशनल स्पीकर बनकर 4000 से अधिक भाषण। जियो तो ऐसे जियो नाम से जीवन जीने की कला पर अनेकों वर्कशॉप। महासभा, महेश्वरी महासभा की कार्यकर्ता प्रशिक्षण समिति की ट्रेनर, वक्ता एवं लेखन समिति की पैनलिस्ट, महिला संगठन की पूर्व अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, शेयर ब्रोकर पति, सीईओ पुत्र और ज्वेलरी डिजाइनर पुत्र वधू के साथ पौत्र पौत्री संग मुंबई में आज जीवन व्यतीत कर रही हैं। मेरे पास पवन जी को और मनोज जी को बताने के लिए सिर्फ एक बात थी कि ये मेरी चॉइस इसलिए बनी कि एक, कि वो मारवाड़ी हैं और हमारे समाज की दुविधाओं को भी समझती हैं और हमारे समाज की ताकत को भी समझती हैं। संगठन और संस्थाओं में उन्होंने ग्रास रूट से लेकर ऊपर तक काम किया है, तो उन्हें संगठन का महत्व भी पता है। और अगर किसी को समझाना हो तो क्योंकि वो प्रोफेसर हैं, टीचिंग तो वो कर ही लेंगे। तो ऐसी है कल्पना जी गगरानी। प्यार से मैं इन्हें कल्पना आंटी बुलाती हूँ, पर आज प्रोटोकॉल देखते हुए मैं कल्पना जी ही बोलना चाहूंगी। कल्पना जी, आज आपका ना सिर्फ यहाँ पर मैं स्वागत करना चाहती हूँ, बल्कि मेरे नेपाल में गर्व से कहती हूँ कि मेरे नेपाल में, मेरे नेपाल के मारवाड़ी भाई बहनों के साथ आपको यहाँ पर बुलाकर हम आपके स्वागत में, कहते हैं ना, अगर आप आते तो मैं क्या करती, पर कहते हैं कि आप आए हमारे दर पर, कभी हम खुद को, कभी अपने घर को देखते हैं। स्वागत, अभिनंदन कल्पना आंटी आपका हमारे नेपाल में। और आज हम आपसे सुनना चाहेंगे, या यूं कहूं कि हम ये देखना चाहेंगे वो दर्पण जो दिखाने के लिए आप हमारे साथ हैं। मैं आपके लिए एक बार स्पॉटलाइट पे पवन जी मित्तल और मनोज जी अग्रवाल और हमारे सभी जो सीनियर्स हैं उनको डालना चाहूंगी। ये है हमारे मनोज जी, सबसे ऊपर दिख रहे थे इसलिए पहले डाल दिया, ये नहीं समझिएगा कि मैंने प्रोटोकॉल में कुछ गड़बड़ करी। हाँ, और अब मैं पवन दाई को ढूंढ रही हूँ। आंटी, आपको पता नहीं होगा शायद, नेपाल में हम लोग बड़े भाई को दाई बुलाते हैं। पवन जी मित्तल हमारे परिषद अध्यक्ष आपके समक्ष हैं, और महिला अध्यक्ष निर्मला जी से आप मिल ही चुकी हैं। मैं एक बार फिर उन्हें स्पॉटलाइट पे डालना चाहूंगी। यस, ये हमारे तीनों अध्यक्ष आपके समक्ष हैं, और मैं चाहूंगी कि हम तीनों एक साथ मिलकर आपसे ये आग्रह करें कि आप हमें ये दर्पण दिखाएं, जो ना सिर्फ सामाजिक संगठन का है बल्कि समाज और सामाजिक सरोकार के विषयों का भी है। वेलकम, स्वागत, अभिनंदन आज हमारे नेपाल में। मैं माइक आपको हैंड ओवर करती हूँ, और कल्पना जी गगरानी आज हमारे साथ इस विषय को छूने के लिए एकदम तैयार हैं। इसके बाद हम प्रश्न उत्तर लेंगे। यदि किसी का प्रश्न हो तो आप प्लीज चैट बॉक्स में डालिएगा। ठीक है निर्मला जी, पवन जी, मनोज जी, मैं आगे बढ़ूं? आपकी आज्ञा। बहुत बहुत स्वागत है जी, स्वागत है। आगे बढ़िए गिरिजा जी।
जी कल्पना आंटी, आप आगे का माइक संभालिए, मैं म्यूट करूं अपने आप। अनम्यूट करिए। हेलो। हाँ, गिरजा, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल लाउड एंड क्लियर, क्रिस्प एज ऑलवेज। नेपाल की संयुक्त मारवाड़ी मंच, जिसमें एक दिमाग और दो भुजाओं के साथ एक विकसित संपूर्ण शरीर है, जैसा कि अभी आप लोगों के इन विचारों से मालूम पड़ा, तो उनके इस मंच पर एक सुंदर सामाजिक भावना संपूर्ण मारवाड़ी समाज को लेकर जो स्थापित की गई, और जिसकी एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी महिला मारवाड़ी मंच का आज स्थापना दिवस, और जैसे कि मिसेस राठी ने कहा कि आज हमारा जन्म दिवस है। जन्म दिवस बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वह बीजारोपण के पहले अंकुर की शुरुआत होती है, और अंकुर ही, जैसा कि आपने कहा कि आज पर बहुत शुभकामनाएं हैं कि बहुत जल्दी आप वट वृक्ष ही नहीं, बौद्धि वट वृक्ष के स्वरूप को प्राप्त करें। समाज और सामाजिक संगठन, संगठन सबसे बड़ी आवश्यकता है सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था की, क्योंकि एक और वह संगठित होता है और दूसरी ओर वह संगठित शक्ति उसे एक बड़ा मुकाम भी प्रदान करती है। निश्चित आप बधाई के पात्र हैं कि राजस्थान की भूमि से निकलकर मारवाड़ से एक दूसरे देश में जाकर एक इतना सुंदर मुकाम आप लोगों ने प्राप्त किया, जिसकी झलक मैंने अपने नेपाल प्रवास के समय देखी भी थी। पर क्या जन्म दिवस केवल जन्म की खुशी मनाने की मिठाई बांटने तक ही सीमित है, या वह इसके आगे एक बहुत बड़ी विशद विचार को आपके सामने रखता है? हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। देवी जी की बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं, और शायद यह हर संस्था को अपने जन्म दिवस पर, अपने स्थापना दिवस पर दोहरानी चाहिए, और न केवल दोहरानी चाहिए बल्कि इस दिशा में सोचना भी चाहिए। हम क्या थे, क्या थे हम, यह हम सब मारवाड़ी जानते हैं और इस पर बहुत अधिक गर्व भी करते हैं। हम एक बंजर जमीन में रहने वाले, हम जिसे अपनी जमीन से इतना प्रेम था कि आज दूर देश में बैठकर भी धरती ढोरारी का गीत तो गाते हैं, पर हम जो इतने समझदार थे कि बहुत जल्दी समझ गए। इतने समझदार इसलिए कह रही हूं कि सबसे ज्यादा समझदार वो होता है जो वक्त आने के पहले वक्त की आहट को सुन लेता है। हमने उस आहट को सुना, जिस जमीन से प्यार था, जिस जमीन में आज भी कुछ करते हैं तो पहले कहते हैं कि देश में जाके करेंगे। हमने उस हकीकत को स्वीकार किया कि ये जमीन जो हमें प्राणों से प्यारी है, ये हमारा पेट नहीं भर सकती, और पेट भरना जीवन की सबसे बड़ी जरूरत है। इसलिए हम राजस्थान से उठे, न केवल हिंदुस्तान के कोने कोने में अपनी रोजी रोटी की तलाश में गए, बल्कि नमन आपको कि आप तो एक दूर देश में जाकर भी न केवल अपनी रोजी रोटी कमाई, बल्कि अपनी मारवाड़ी अस्मिता को जीवित रखते हुए आप वहां की एक बहुत बड़ी पहचान बन गए। अब यह पहचान बनती कैसे है? हम कहते हैं ना कि अकेला चना बाहर नहीं जोत सकता। अकेला व्यक्ति पहचान नहीं बना सकता, अपने आप को बना सकता है। पर नेपाल में मारवाड़ी मंच का होना यह बताता है कि आपने नेपाल में अपनी एक बहुत बड़ी पहचान बना ली है।
और पहचान बनती है आपके कार्यों से। पर सफलता की इस दौड़ का एक और बहुत कड़ा नियम है कि सफलता के चरम पर पहुंच जाना तुलनात्मक रूप से आसान है, पर कठिन होता है उस स्थान पर बने रहना। तो उत्पत्ति दिवस के दिन यह देखना, यह सोचना बहुत जरूरी है कि अब उम्र का जो 1 साल बढ़ने आने वाला है, उस 1 साल में हम और क्या करें कि हम वापस इसी नंबर पर खड़े रहें या हम ही अपने रिकॉर्ड को तोड़कर आगे बढ़े। इसके लिए जरूरी है कि हम दर्पण देखें। दर्पण, कई विशेषताएं और कई संभावनाएं इसके साथ जुड़ी होती हैं। दर्पण वह है जो या तो आप अपने आप को उससे मोहित कर सकते हैं, जैसा कि सब भाई लोग बैठे हैं, खुश हो जाइए कि आप हमेशा कहते हैं कि हम महिलाएं तो दिन भर दर्पण देख देख कर अपने पर ही गर्व करती रहती हैं। तो दर्पण एक और तो आपको एहसास दिलाता है, दूसरी ओर दर्पण ही आपको वास्तविकता से परिचित कराता है। यदि आपकी निगाह सच्चाई देखना चाहती है, जैसे अभी गिरजा ने बड़ी मेरी तारीफ के कसीदे पढ़े, अब मैं इससे खुश हो सकती हूँ, पर शायद यह किसी मोह में कही गई होगी, शायद यह जैसा वो मुझे आंटी मानती तो प्रेम में कह दिया गया होगा। पर दर्पण झूठ ना भूले कि बकाल दर्पण आपको सच्चाई बताता है। दर्पण यदि धर्म का है, यदि भक्ति का है, यदि ज्ञान का है, तो न केवल वह आपको आपके चेहरे के बारे में, रूप के बारे में बताता है, बल्कि वह आपका हृदय भी खोलकर रख देता है। तो सर्वप्रथम तो मैं मारवाड़ी महिला मंच को इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि अपने स्थापना दिवस पर उन्होंने दर्पण देखने का प्रयास किया है और मुझे भी बुलाया है कि मैं आपको दर्पण दिखा सकूं। तो आइए, दर्पण में कौन से अंग खूबसूरत हैं और कौन से अब कहीं झुर्रियां दिखा रहे हैं, कहीं टूटे दांत दिखा रहे हैं। तो उस सच्चाई को स्वीकारते हुए स्थापना दिवस पर प्रण लें कि आगे क्या करना है, कैसे वापस पूरी मसाज, मशक्कत, पार्लर सब कुछ करके वापस अपने इस संगठन के स्वरूप को बहुत सुंदर और पहले से भी ज्यादा प्रगतिशील बनाना है। वैश्विक संस्कृति में अब दुनिया मुट्ठी में हो गई है। अब हमारी प्रतियोगिता केवल हमारे देश से, हमारे पड़ोसी से, हमारे प्रांत से, हमारे भाषीय जन से नहीं, बल्कि पूरे विश्व के साथ हो चुकी है। जब प्रतियोगिता का स्तर बढ़ता है, तब गुणवत्ता का स्तर और अधिक बढ़ाना होता है। हम कुछ बातों के लिए जाने जाते हैं, हम अपनी व्यापार पद्धति के लिए जाने जाते हैं, अपनी व्यवसाय प्रवृत्ति के लिए जाने जाते हैं। हमारा यही वह गुण है जिसके कारण हम राजस्थान से निकलकर जिस कोने में गए, वहां के आर्थिक सम्राट बन गए। अभी तक यह दौड़ केवल अपने अपने देशों तक सीमित थी। ग्लोबलाइजेशन ने इसे विश्व से जोड़ दिया है। अतः मारवाड़ी मंचों का, विशेष रूप से युवा मंचों की यह बहुत बड़ी जवाबदारी हो जाती है और हम बहनों की भी हो जाती है, क्योंकि वह युवा और वह जो व्यापारी वर्ग है वह हमारे ही घर से है। अतः हम पूरा सहयोग करें, हम पूरी एक मानसिकता बनाएं
कि अब जो चुनौतियां वैश्विक व्यापार की हैं उन्हें हम, जैसे हमने पहले वक्त से पहले समझ लिया व्यवसाय के गुण को, उसी तरह आज इस अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय को समझें, इस ब्रांडिंग की दुनिया को समझें, इस एडवर्टाइज की दुनिया को समझें, इस रखते हुए इसे अब वैश्विक रूप से इसकी हम तैयारी करें। हम बहनों का, बच्चे, हमारे बेटे, हमारे परिवार की पूरी तपस्या थी वह कि जो उन्होंने की, और उसका फल आज हम भोग रहे हैं कि हम बंजर जमीन के रहने वाले सबसे अधिक श्रेष्ठ रूप से या सबसे अधिक आर्थिक रूप से अपने आप को सशक्त बना पाए। तो हम बहनों का ही यह योगदान था, उस समय की महिलाओं का योगदान था कि जिन्होंने इन सब चीजों को स्वीकार किया और अपने घर के पुरुष वर्ग को एक सुंदर माहौल दिया। आज इस वैश्विक वर्ग में बहुत जरूरी है कि हम एजुकेशन द्वारा अपने बच्चों को, बच्चियों को आगे बढ़ाएं, और व्यवसाय में हम जो मदद कर सकते हैं, आप कहेंगे हमारी नानी दादियों ने भी तो बिना किए कर दिया, तब की सामाजिक पारिवारिक परिस्थितियां अलग थी। अब बहनों के पास काम करने के लिए बहुत कम समय की जरूरत पड़ती है। इन सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों ने आपके समय को बहुत बचा दिया है, तो उसका भी सदुपयोग करें, शिक्षा में सदुपयोग करें, और परिवार के कार्य में यदि आप मदद कर सकते हैं तो जरूर उस संपन्नता को बढ़ाने में भी मदद करें, और ना करें तो कम से कम पारिवारिक वातावरण इतना सुंदर और शांत बनाकर रखें कि हमारे घर के पुरुष वर्ग प्रगति कर सके। क्योंकि इतिहास गवाह है, कोई भी चीज हो, कला हो, संस्कृति हो, धन हो, इज्जत आबरू हो, सबकी प्रगति केवल शांति काल में ही हुआ करती है। अब आए हम संगठन पर। तो संगठन तो बहुत जरूरी है, और यदि आप संगठित हैं तो आप बड़ी से बड़ी ताकत को डिगा सकते हैं, विश्व को झुका सकते हैं, अपना एक वजूद पैदा कर सकते हैं। शायद हमने ये वजूद ही पैदा किया, इसलिए आप पा सकते हैं कि विदेशों में कितने सारे राइटर हैं, जहाँ आपको अच्छी अच्छी बुक मिल जाएंगी, जहाँ काफी किताबें हमारी व्यवसाय कला पर है, business strategies of Marwadi, how Marwadi do the business, why Marwadi, ये सारी चीजें हैं कि जो आप हम पर लिखी गई हैं उन देशों में जहां कि हमारी संख्या बहुत अधिक नहीं है। तो ये हमारी सफलता है जिसे हमें और आगे भी बढ़ाना होगा। अब देखिए कि संगठन में शक्ति हो तो आप किसी भी चीज को आगे बढ़ा सकते हैं। यदि मैं हिंदुस्तान का उदाहरण विश्व के लिए दूं तो आप पाएंगे कि आप अमेरिका के नायग्रा फॉल पर भी खड़े हैं, तो आप कह सकते हैं, यदि आप कहते हैं कि आपको वेजिटेरियन फूड चाहिए, तो हमारे गुजराती भाइयों की बदौलत वो आपको ये भी पूछ लेगा कि स्वामी नारायण चाहिए कि जैन चाहिए। अर्थात उस संगठित शक्ति ने अपने भोजन को कितना आगे बढ़ा दिया, हमने अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा दिया। आप यदि ओटीटी प्लेटफॉर्म या हिंदुस्तान की पिक्चरें आदि देखते होंगे, कोई भी भाषा का हो, किसी भी मुल्क की बात हो रही हो, आपको गाना पंजाबी मिल जाएगा। अर्थात म्यूजिक में उस संगठन ने अपना नाम बढ़ाया। तो इस तरह संगठन में बहुत अधिक शक्ति होती है, और यदि वह संगठन आप जैसा महान है जो एक विजातीय देश में जाकर है, तब तो आपकी संगठन की जवाबदारी और बढ़ जाती है। और जवाबदारी संगठन तब निभा पाता है जब संगठन संगठित हो, एक हो, उसकी विचारधारा को आप समय के अनुसार बदलते रहे हो, जरूरत से पहले उसे समझ रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि नेपाल की मारवाड़ी मंच के आप तीनों संगठन की शक्ति के तौर पर अपने संगठन को अपनी इन विशेषताओं के द्वारा बहुत
आगे बढ़ाएंगी। अब मैं बात करूं कि दर्पण क्या कमियां भी दिखा देता है। सो आप सब जानते हैं कि आर्थिक रूप से हम बहुत सक्षम हैं, सांस्कृतिक धरातल पर भी हम बहुत सक्षम हैं, पर जब हवा बहती है तो वो हवा थोड़ा बहुत असर तो करती ही है। पश्चिम से आने वाली पारिवारिक जीवन की हवा हमारे ईस्टर्न कंट्री में आते हुए एक आंधी का रूप बन चुकी है, और जब आंधी आती है तो घर के एक दो ग्लास तो टूटते ही हैं। शायद ऐसा कुछ हमारी परिवार व्यवस्था में भी हो रहा है। हम जितने सशक्त आर्थिक रूप से हैं, हम उतने ही सशक्त सांस्कृतिक रूप से भी थे। हमारी जो पुरानी विशेषताएं थी, जिसमें मैंने कहा कि हम जहां गए हम आर्थिक रूप से संपन्न हो गए, तो हम क्यों हो गए संपन्न? हम इसलिए संपन्न हो गए कि हम जहां गए हमने वहां की संस्कृति को बुरा भला नहीं कहा, बल्कि हमने उसे अपनाने की कोशिश की। हमने वहां का खान पीन अपना लिया। अब आप नेपाल का खाना खाते हैं, मैं महाराष्ट्र का वरण भात खाती हूँ, दक्षिण में रहने वाले मारवाड़ी साथी को इडली सांभर बिना चैन नहीं पड़ता। हम जहां गए हमने वहां की बोली सीख ली। हमने नहीं कहा कि यह हमारी भाषा नहीं है, हम नहीं बोलेंगे। हमने सीखी, हमने वहां की भाषा सीखी, वहां का खान पीन सीखा, वहां के लोगों से मेल मिलाप किया, उनके रीति रिवाजों तक को अपना लिया, अर्थात हम वहां के हो गए, वहां के हो गए। पर हम अपने दिल में राजस्थान का जो पौधा लेकर गए थे, उसे भी हम उसी तरह सींचते रहे, खाद पानी देते रहे। तो आज हमें वापस अपनी उस पुरानी जो व्यवस्था थी उसे फिर से अंगीकृत करना होगा। इस वैश्विक सभ्यता के रूप में हमें आधुनिकता को स्वीकार करना ही होगा। जितनी जल्दी हम उसे स्वीकार कर लेंगे उतनी जल्दी हम विकास के मार्ग पर बढ़ेंगे। पर वह स्वीकार्य कैसा हो, वह क्या समझाते हुए हो? क्या केवल एक आंधी आई है पश्चिम के देशों से तो उसे केवल बड़ा समझकर, यह समझकर कि पाश्चात्य देश आज की सबसे बड़ी विकसित सभ्यता है, अमेरिकन कल्चर इसलिए इतना एडवांस है क्योंकि वह आर्थिक रूप से सबसे संपन्न देश है, या यूरोप अपनी प्रगाढ़ता के कारण बड़ा है? नहीं। यदि कोई अच्छा है तो वह अपनी कुछ क्वालिटीज के कारण अच्छा होगा। हम उन क्वालिटीज को अपनाएं। आज यदि यूरोप आगे बढ़ा तो उसके टाइम मैनेजमेंट के कारण बढ़ा। यदि आज अमेरिका आगे है तो वह उसकी प्रगतिशील सोच, उसकी विचारधारा, उसकी अंगीकरण की स्थिति के हर को उसने अपने आप में समा लिया, जहां कोई ना जाति भेद है, ना कोई किसी भी प्रकार का भेदभाव है, जहां सबकी आइडेंटिटी केवल एक है। तो हम भी उन चीजों को अपनाते हुए अपनी जो सांस्कृतिक धरोहर है, हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर थी, जो मैंने शुरू से वर्णन किया कि शायद हमारे यहाँ के पुरुष बाहर निकलकर इसलिए उस काल में काम कर पाए कि हम बहनों का त्याग, हमारी दादी नानियों का त्याग बहुत बड़ा था। वह एकत्रित होकर परिवार में रहती रही और परिवार को संभालती रही, बच्चों को शिक्षित करती रही, उन्हें बलवान बनाती रही, उन्हें विवेकवान बनाती रही, बिना पति के सहयोग के। उनका सहयोग सीजिए कितना बड़ा था कि एक और मन मार कर पति की जुदाई को भी स्वीकार किया और दूसरी ओर उसके पूरे परिवार को भी मन से आगे बढ़ाया। आज बहनों हमें वापस जरूरत है उस चीज की, क्योंकि इस आंधी में कहीं हल्का सा एक दरार या तड़का पड़ा है तो शायद वह हमारी पारिवारिक
या सामाजिक व्यवस्था पर पड़ा है। परिवार व्यक्ति की बहुत बड़ी शक्ति होती है। मुझे नहीं मालूम, पर जैसे हालात जहां एक जगह होती हैं तो आंधी तो हर जगह एक सी होती है। तो आज हमें जरूरत है अपने परिवार को मजबूत करने की, अपने रिश्तों को मजबूत करने की। हमारी ये जो सबसे बड़ी ताकत है उसे वापस संयोजित करने की। शिक्षा, घर की सब बच्चों, महिलाओं को उनका अधिकार देना, उनका उचित स्थान देना, उनके मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करना, यह सब हर परिवार का दायित्व है। पर दायित्व की दुनिया, अधिकार की दुनिया बिना कर्तव्य के नहीं चलती। तो हम महिलाओं का भी आज परिवार व्यवस्था को लेकर बहुत बड़ा कर्तव्य बोध हमें निभाना होगा। इस आधुनिक वैश्वीकरण के युग में हमारी आर्थिक क्षमता बढ़ाने का दायित्व हम भी यदि संभाल रहे हैं अपने पुरुष वर्ग के साथ, या उन्हें पूरा मौका दे रहे हैं, तो जो एक व्यवस्था है, देखिए काम सिस्टम से चलता है, कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। आज आप एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात करते हैं, हमारे युवा बच्चे प्राय उसको लेकर बड़ी ही आनंदित होते हैं, उनकी चाह होती है उसमें काम करें। तो क्या है ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड? यही तो है कि हर के काम बटे हुए हैं, हर के डिपार्टमेंट बटे हुए हैं, हर अपना अपना काम कर रहा है, पर कोऑर्डिनेशन है। बिना कोऑर्डिनेशन के काम नहीं हो सकता। मैं अपना काम करूं, दूसरे को उसका काम करने दूं और सामंजस्य को स्थापित करूं, तभी ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड चलता है। वरना किसी बिजनेस को कॉर्पोरेट कर टूटने में भी जरा समय नहीं लगता। इस बात को यहाँ उपस्थित युवा वर्ग, पुरुष वर्ग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो यह कोऑर्डिनेशन कौन करेगा? यह कोऑर्डिनेशन हम बहनों को करना पड़ेगा। यदि हमारी बहनें कम पढ़ रही हैं तो हमारे संगठनों को सामाजिक कार्यक्रमों के द्वारा, अपनी वर्कशॉप्स के द्वारा, अपने विचारों द्वारा यह अलग जगानी होगी कि परिवार व्यवस्था कितनी अधिक जरूरी है, परिवार का क्या दायित्व होता है। जहां केवल हक की मांग नहीं होती, जहां केवल अधिकार नहीं होते, उन अधिकारों की दुनिया में आपको कर्तव्य भी करना होगा। एक प्रॉपर डिवीजन भी वर्क का आपको करना होगा। एक सुंदर व्यवस्था ही तो थी जब इंसान कंदरों से बाहर निकला, पुरुष प्रवृत्ति से स्ट्रांग था, मजबूत था, इसलिए वह शिकार के लिए जाने लगा, और औरत उस शिकार को पकाकर घर में बच्चों का पेट भरने लगी या बच्चे पैदा करने लगी, क्योंकि वह उस संस्कृति की मांग थी। तब अपनी संततियों से मानव सभ्यता को आगे बढ़ा देना, मानव को जीवित रखना, वह उस वक्त की सबसे बड़ी मांग थी। इसलिए आप लोगों को मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि वह महाभारत काल हो या वह रामायण काल हो, क्यों औरत के लिए बच्चा पैदा करने की मशीन, जिसे आज हम व्यंग में कहते हैं, वह उस काल की जरूरत थी। और तब उस जरूरत के अनुसार महिलाओं ने काम किया। जब उसके आगे सभ्यता बढ़ी, खेती पालन होने लगा, तब आप देखिए कि क्या काम था। जो गुड़ाई होती थी, बुआई होती थी, वह पुरुष वर्ग करता था, पर कटाई, चुनाई, यह सब महिलाएं किया करती थी। आज भी आप किसान परिवारों में देख लीजिएगा कि महिलाएं कितना अधिक काम करती हैं। तो ये जो बात है कि काम घर का है, बाहर का है, हाँ, बहुत गलत हुआ कि काम सब कर रहे हैं, पर धीरे धीरे यह जो मानव प्रवृत्ति है, जहां एक अपने आप को बलवान साबित करने के चाह में दूसरे को कमजोर 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 कहता हुआ घर की चार दीवारी में बंद कर देता था, वह गलत। जहां औरत का कोई अस्तित्व नहीं था, वह गलत था। गलत को सुधारना बहुत जरूरी है, और अपने एहसास को जिंदा रखना, अपने स्वाभिमान को बचाना, यह भी हम महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है।
पर स्वाभिमान केवल अभिमान ना बन जाए, स्वाभिमान केवल बदला ना बन जाए कि बहुत साल मैंने सुन लिया, बहुत हो गया, तुमने बहुत दबा लिया, अब मेरी बारी है तो गिन गिन के बदला लूंगी। नहीं, बदला इंसान को पशु बना देती है, पर अभिमान को, मान को यदि आप अच्छी तरह रखते हैं कि क्षमता मुझ में भी है, क्षमता के अनुसार मैं काम कर सकती हूँ, और महिलाओं की क्षमता से कौन नजरअंदाज कर सकता है। आज भी आप देख लीजिए कि महिलाएं सारे काम एक साथ कर सकती हैं, उनमें समायोजन की शक्ति बहुत ज्यादा होती है। पुरुष वर्ग एक साथ इतने काम नहीं कर सकता। सदियों से आपको आदत है कि आप घर भी संभाल रही हैं, बच्चे भी संभाल रही हैं, बाहर भी संभाल रही हैं, अपने आप को भी संभाल रही हैं। सो आप एक बहुत अच्छी मैनेजर हैं, आप हर चीज मैनेज कर सकती हैं। तो अपनी इस क्षमता को समझिए, उसे मैनेज करने की कोशिश कीजिए। और आज जो सबसे ज्यादा मैनेज करने की जरूरत है वह है आपका परिवार, आपके बच्चे, आपके परिवार में आने वाला नया व्यक्ति अर्थात बहू, और आपके परिवार से जाने वाला आपका प्रतिनिधि। प्रतिनिधि बहुत महत्वपूर्ण होता है। कोई भी संस्था में जो सबसे काबिल होता है उसे प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा जाता है। राम ने क्षमता को देखते हुए हनुमान जैसे वानर को अपना प्रतिनिधि बना के भेजा था, दूसरी बार अंगद को प्रतिनिधि बना के भेजा था। अर्थात प्रतिनिधि में सारे गुण होना चाहिए। हमारे परिवार का प्रतिनिधि बनकर कौन दूसरे परिवार में जाता है? हमारी कन्याएं जाती हैं, हमारी लड़कियां जाती हैं, हमारी बच्चियां, हमारी बहनें जाती हैं। क्या कहीं हम आज परवरिश करते हुए अपने प्रतिनिधि को पूर्ण प्रतिनिधि नहीं बना पा रहे हैं? क्या परिवार टूटने का क्या एक कारण यह भी है? क्या हमारा प्रतिनिधि हमारी तरह एक अच्छा मैनेजर नहीं बन पा रहा है? क्या हम यह तो नहीं समझ बैठे हैं कि शिक्षा यदि आपने दे दी तो सब कुछ दे दिया? इतने साल हमारे पास शिक्षा नहीं थी, शायद इसलिए हमें लोगों ने इतना दबा दिया और हमें घर की चार दीवारी में बंद कर दिया। अब हमने अपने बच्चों को शिक्षा दे दी, मतलब सब कुछ दे दिया? नहीं, शिक्षा जीवन का एक भाग है और एक भाग से जीवन नहीं होता है। आपके शरीर का ब्रेन बहुत तेज है, या आपकी आवाज बहुत सुंदर है, या आपकी आंखें बहुत तेज देखती हैं, तो क्या केवल आप आंख पर ही कंसंट्रेट करेंगे? क्या जरूरी नहीं कि आपकी पाचन शक्ति भी अच्छी हो, आप चलने भागने दौड़ने में भी अच्छे हो? तभी तो आपकी उस दूरदृष्टि या आपके उस दिमाग को कीमत मिलेगी। तो आप समझिए कि आज आपको अपने परिवार की आने वाली संतति के सर्वांगीण विकास की जरूरत है, और यह विकास हम महिलाएं ही कर सकती हैं। या यह सदियों से हमारी जवाबदारी है, तो यह आज भी हमारी जवाबदारी है। हम अपने और कोई चीज में कोई कर्तव्य छोड़ते हैं क्या? मैं सेक्रेटरी हूं, मैं अध्यक्ष हूं, मैं मेंबर हूं, हम अपने अधिकार छोड़ते नहीं? ये काम तो मैं करती थी, आज भी मैं ही करूंगी। हम जैसे अपने कर्तव्य नहीं छोड़ते, तो हम आज भी इसे ना छोड़ें। हम कुछ भी करें, हम वर्किंग लेडी हो, हमारे पर्स में हमारे कमाए पैसे हो, कुछ भी हो, पूरी स्वतंत्रता हो, तो लिबरेशन का अर्थ, या लिबरेशन जरूरी है, स्वतंत्रता जरूरी है आगे बढ़ाने के लिए। स्वतंत्रता
स्वच्छंदता या उद्दंडता बनने के लिए नहीं होती, जो आज हम कहीं कहीं महसूस कर रहे हैं। कहीं कहीं शायद हम बहनें यह सोच लेकर बैठ गई हैं, कई बार होता है, स्वाभाविक है, जो चीज मुझे नहीं मिली मैं उसके लिए ग्रीडी हो जाती हूँ और मुझे लगता है बस मेरे बच्चे को मिल जाए, और अब उसे मिल गया तो वो क्यों मेरे जैसे जिंदगी जिए। अब तो पढ़ा लिखा दिया मैंने बेटी को, अब क्या जरूरत है उसे काम करने की, क्यों बनाएगी वो एक कप चाय भी, वो तो कमाएगी। कमाई की बहुत अच्छा है, भगवान ना करे कि उसे चाय बनाने की जरूरत पड़े, वो इतनी संपन्न हो। कम से कम हमारे और आपके देश में तो अभी खुशकिस्मती है कि डोमेस्टिक लेबर मिलता है तो चाय बनाने की जरूरत नहीं है। पर जब ऐसा नहीं है तो क्या करेंगे, उस गोल्डन टच वाले राजा जैसे नहीं हो जाएंगे कि जिसने भगवान से वरदान तो मान लिया कि जिस चीज को हाथ लगाऊं सोना हो जाए, और फिर सोना तो सब हो गया पर वो भूख से मर गया। तो क्या हम भी यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे केवल कमाए कमाए कमाए, पर उस पैसे का उपभोग ना कर पाए, क्योंकि ना उनके पास परिवार होगा, ना उनके पास सुख दुख में रोने के लिए कोई कंधे होंगे, ना उन्हें कोई हाथ बढ़ाकर उठाने वाला कोई दूसरा हाथ होगा जो उन्हें खींच ले। तो आज यदि कोई जरूरत है हमारे समाज को, वह है अपनी इस पारिवारिक सामाजिक व्यवस्था को थोड़ा सा मजबूत करें, वक्त रहते कर ले। क्योंकि मैंने कहा हम आज आगे इसलिए कि हमने उस काल में भी हमारे बुजुर्गों ने वक्त से पहले वक्त की आहट को समझा और अपना देश छोड़कर कमाने के लिए आगे बढ़ गए। आज भी जरूरत है कि कल आने वाला कल भयानक ना हो जाए, समस्या विकराल रूप ना ले जाए। एक ये जो जरा सी एक रेशा दिख रही है हमारी परिवार व्यवस्था में कि अब पारिवारिक संबंधों में वह गहरास नहीं रही है, तो हमें चाहिए कि हम उसे आगे बढ़ाएं। शिक्षा के क्षेत्र में अपने बच्चों को बहुत आगे बढ़ाएं, क्योंकि बिना शिक्षा के आने वाला समय नहीं हो सकता। पर इस पूरी शिक्षा के साथ यदि हम अपनी सामाजिक व्यवस्था को, अपनी एक साथ रहने की क्षमता को, अपने सामाजिक संगठनों को इतना ऊंचा बना दें कि हम इस देश में रहें या दूसरे देश में, हमारे यह सामाजिक संगठन पावर ग्रुप बन जाएं, अमेरिका के ग्रुप्स की तरह प्रेशर ग्रुप बन जाएं कि हम सरकार में हो या ना हो, पर सुननी तो हमारी पड़ेगी, प्रेशराइज तो हम ही करेंगे। तो इस तरह इस स्थापना दिवस पर आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और विचार कीजिए कि इस मारवाड़ी संगठन को और अधिक संगठित करते हुए इसकी सारे पहलुओं को, संगठन की सारी पहलुओं को, आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक, सांस्कृतिक, इन्हें संभालते हुए हम आगे बढ़े। देखिए बौद्धि वृक्ष से भी ऊंचे हम बढ़ जाएंगे। ईश्वर हमारा साथ अवश्य देगा, क्योंकि जो मेहनत करता है भगवान उसका साथ जरूर देता है। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद श्रीमती कल्पना जी गगरानी। कहाँ बोलूं, कहाँ चुप हो जाऊं, क्या सोचूं, क्या समझूं, मुझे लग रहा था सिर्फ सुनती ही रहूं। और ऐसी एक स्माइल बहुत सारे मेंबर्स के चेहरे पर दिखाई दे रही है। रुचि जी मुझको स्क्रीन पे दिख रही हैं और उनकी स्माइल बता रही है शी थॉरली एंजॉयड। और ऐसा ही कुछ सारे चेहरे जो मुझे दिख रहे हैं उनके चेहरों पर दिख रहा है। हमें विश्वास है कि आज आपके विचार, सुझाव और अनुभव इस चर्चा को जरूर उन्होंने सार्थक बनाया होगा। इस मंच पर हम सब लोग एक साथ मिलकर समाज को और अधिक समृद्ध बनाने की ओर जो चले हैं, वो सशक्त और न्यायपूर्ण बनाने के लिए हम बहुत से ठोस कदम उठाएंगे। और अब मैं आमंत्रण देती हूं आप सभी को, जिसके भी मन में कोई प्रश्न हो, कोई दुविधा हो, कोई बात हो, प्लीज हैंड रेज करिए। कल्पना जी को हम आग्रह करेंगे कि वो उसको सुलझाने में आपकी और हमारी मदद करें।
तब तक चैट बॉक्स में अगर किसी ने लिखा है तो मैं उसकी तरफ भी ध्यान दे रही हूँ। प्रीति जी बैद ने लिखा, बहुत ही सुंदर विचार। बिल्कुल सुंदर विचार है प्रीति जी, वी आर ऑल्सो प्राउड ऑफ हर। बट हम अब प्रश्न आमंत्रित कर रहे हैं आप सब से, तो यदि आप लोग प्रश्न भेजेंगे तो हम लोगों को क्वेश्चंस, दुविधाएं सुलझाने में मदद होगी। प्लीज हैंड रेज करिए ताकि मैं आपको अनम्यूट कर सकूं। गिरजा जी, मेरे विचार से भी यदि कहीं का कोई बात का मेल नहीं हो रहा है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। कोई, मैंने एक जनरल उस पे की है, नेपाल समाज में यदि कोई और बात है तो कोई भी खुलकर बात करे, मैं किसी भी प्रश्न का जवाब देने के लिए तैयार। आंटी आप सभी मेरे के से असहमत हैं तो मैं आपकी भी सुनने के लिए तैयार हूं। जी, अब सहमति तो बहुतों ने स्माइल देकर जताई, असहमति भी अगर कोई जताना चाहे तो आप आमंत्रित हैं। कोई एक भी हैंड रेज नहीं हुआ, क्या बात। चलिए, तो मैं इस बात को ऐसा मानूंगी कि कल्पना जी के विचार ना सिर्फ हम लोगों को आकर्षित किए, बल्कि हम लोगों को अपने आप के साथ समाहित भी किए। असहमति तो हो ही नहीं सकती, ऐसा एक बहन ने लिखा है। चलिए, अब मैं आपके सामने एक आग्रह करूंगी कि युवाओं का जोश खड़ी कर सकती है एक फौज, और ऐसे ही एक युवा हमारे सामने में हमारे साथ विशिष्ट अतिथि बनकर शामिल हैं। मैं आग्रह करूंगी श्री मनोज जी अग्रवाल से। मनोज जी, आप युवा संगठन के तरफ से प्रतिनिधित्व, ये क्या हुआ, हाँ, मनोज जी हमारे साथ युवा संगठन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और एक युवा होने के नाते आपका आज के इस सेशन के साथ सहमति, विमति, असहमति, आपकी कोई ओपिनियन कुछ भी हो तो आप प्लीज हमसे साझा करिए। और ये कार्यक्रम आपको क्या लगा कि हमको क्या ऐसे कार्यक्रम और लाते रहना चाहिए, आपका मार्गदर्शन अपेक्षित है। धन्यवाद माता जी, बहुत तरीके से, और आप संगठन मंत्री भी है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का तो प्रथम मैं आज के इस नेपाल राष्ट्रीय मारवाड़ी महिला संगठन के स्थापना दिवस की सबको बहुत बहुत शुभकामना देना चाहूंगा। और आज के इस कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि अपने नेपाल राष्ट्रीय मारवाड़ी परिषद के अध्यक्ष अंकल पवन मित्तल जी, नेपाल राष्ट्रीय मारवाड़ी परिषद के महासचिव श्री चतुर्भुज सरिया जी, आज के कार्यक्रम के सभापति आंटी निर्मला जोशी जी, संगठन नेपाल राष्ट्रीय मारवाड़ी महिला संगठन की संस्थापक अध्यक्ष श्रीमती गीता लाकोटिया जी, निवर्तमान अध्यक्ष श्री रचना राठी जी, इसके साथ ही साथ उपस्थित सभी महिला संगठन के पदाधिकारी लोग, सब न मैं आज मैं मारवाड़ी में बोल रही हूँ, सब न मैं आज ये कार्यक्रम में उपस्थित होया बिकल लिए बहुत बहुत शुभकामना देना चाहूंगा। आज के कार्यक्रम के लिए कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा। आज मैं सौभाग्यशाली समझ रही हूँ आपने आपने प्रोफेसर डॉक्टर कल्पना गगरा जी ने सुनना को मौका मिले, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही ज्ञान की बातें करे आप लोग समाज ने लेकर और आपने संगठन ने लेकर, जी हिसाब से आपने यो आपको विचार रखा, बहुत ही अच्छा लगा। और मारवाड़ी महिला संगठन जी हिसाब से आपने एक मातृशक्ति को परिचय देते हुए आपने संस्कृति ने और विरासत ने जी हिसाब से संयोग है आपने नेपाल में आगे बढ़ रही है, बहुत ही काबिले तारीफ है। मैं शुभकामना तथा एक भगवान से प्रार्थना करूंगा कि इस तरह से महिला संगठन आगे बढ़ता रहे। और आज के विशेष दिन में मैं सारी महिला संगठन का सारा पदाधिकारी ने, सारा मंच का सदस्य लोग ने आगे बढ़ना की, और यह जो आज का दिन हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियां और समृद्धि लेकर आवे, यही बोलते हुए मैं आपको दो शब्द अटैक खत्म करना चाहूंगा। जय मारवाड़ी समाज, जय युवा। धन्यवाद। धन्यवाद मनोज जी, जोशीली बात जैसा कि एक युवा से अपेक्षित था।
अब एक प्रश्न चैट बॉक्स में आया है कल्पना जी आपके लिए। मैं आपको आग्रह करूंगी कि आप अपने आप को अनम्यूट करें। आपको मैंने स्पॉटलाइट पे लिया है। प्रश्न आपके लिए ये है कि यदि, जैसा कि आजकल की महिलाएं, आंटी अनम्यूट करें। हेलो। हाँ, आजकल की कामकाजी महिलाएं अक्सर ये एक्सक्यूज देकर संगठन से जुड़ने के लिए तैयार नहीं होती कि घर का काम के साथ मैं बाहर का काम भी करती हूँ। ऐसे में संगठन की क्या जरूरत, उनके लिए आपका कोई संदेश? देखिए, ये कुछ हद तक ये बात बिल्कुल सही है कि घरेलू महिलाओं की तुलना में उनके पास समय कम है, क्योंकि उन्हें काम काज में भी व्यस्त हैं, उनके अपने फिक्स समय है जो उन्हें वहां देने पड़ेंगे। पर यदि हम दूसरी तरफ की बात देखें, सिक्के का दूसरा पहलू देखें, तो क्या उनकी जीवन में उनका घर और उनके काम के अलावा कुछ भी नहीं है? तो ये गलत है। और यदि नहीं है तो और बहुत ज्यादा गलत है, क्योंकि उनका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। यदि वह किसी से मिलेंगी जुलेंगी नहीं, अपने ही घर मात्र में रहेंगी या केवल अपनी ऑफिस की दुनिया में रहेंगी, तो देखिए कुछ समय में उनके स्वभाव में बहुत अंतर हो जाएगा। क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है कि वह मोनोटोनिसिटी अर्थात एक रूपता बर्दाश्त नहीं कर पाता है। जब वह ज्यादा लोगों से मिलता जुलता है, कुछ अलग अलग तरह के काम करता है, रूटीन से हट कर कोई काम करता है, तो उसका शरीर और दिमाग दोनों तरोताजा हो जाता है। यह बात आपने इसका तो सबसे सुंदर उदाहरण हमारी सनातनी संस्कृति है, जो इतने 30 त्योहारों से भरी हुई है, जहां मोनोटोनिसिटी को ब्रेक करने के लिए हर दिन कुछ नया था। राजस्थान की यदि हम बात करें तो आज भी आपका सावन महीना हमारा चल रहा है, हर दिन एक त्योहार होता है, पूरा महीना पूरा महीना त्योहार होता है। कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? हर दिन के कुछ कुछ हमने नियम दे होंगे कि आज तो पीला खाना है, सफेद खाना है, आज लाल पहनना है। क्यों था ये सब? ये सब था उस औरत के लिए जो अपने पति के बिना साल के 11 महीने जी रही थी, एक रूपता से घबरा चुकी थी, या वह घबरा जाती यदि उसके पास यह सारी चीजें नहीं होती, यदि उसके पास एक रूटीन लाइफ नहीं होती कि उठना है, आज नियम ही है कि आज एक मंदिर तो जाना ही है, आज इतनी परिक्रमा लगानी है, आज ये। सो मोनोटोनिसिटी आदमी को तोड़ देता है। और आज जैसे मैंने आपसे अभी बताया कि हमारी क्या क्वालिटियां हैं, हमें अपने गुणों से तो सीखना है, दूसरों की कमी से भी सीखना है। क्यों पूरी साधन संपन्नता होते हुए, क्यों इतना पैसा होते हुए, क्यों इतनी स्वतंत्रता होते हुए, क्या विदेश का हर व्यक्ति सुखी है? या क्या वहां की स्वच्छंद स्वतंत्र नारी सुखी है? हो सकती है, पर होती तो क्या इतना बड़ा बिजनेस वहां पर केवल मनोवैज्ञानिकों का होता? अब आप सामाजिक बैलेंस कर लीजिए कि बात केवल मेरे कहने से थोड़ी है कि मैं सुखी हूं। भाई मेरे व्यवहार से भी तो मेरा सुख दिखाई देना चाहिए। तो क्यों आपको इतने साइकाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है? इसलिए कि आपके पास कोई कंधा नहीं है, आपके पास कोई हाथ नहीं है, आपके पास कोई बात करने वाला नहीं है, आपकी रूटीन लाइफ वही ऑफिस है, और अकेला वह घर है जहां आप स्वतंत्र हैं और आप उसकी रानी हैं, पर उसके बाद आप बीमार हैं। तो ये आप है ना उन्हें समझाइए संगठन के तौर पर अब आपको भी दूसरी बात समझनी पड़ेगी कि भाई वो संगठन में क्यों आए। उनके पास जो खाली समय है वह बहुत साधन हो गए हैं। पहले जमाने में केवल यह पारिवारिक मिलन, सामाजिक मिलन या जातीय मिलन ही मनोरंजन का एक माध्यम था।
अब तो मनोरंजन आपकी कलाई पे बंधा है, आप अकेले नहीं हैं, आप तो आपकी वॉच में ही ओटीटी और नेटफ्लिक्स देख लेते हैं, आपके पास होटल्स हैं, आपके पास डीजे हैं, आपके पास क्लब्स हैं, तो आप क्यों जाएंगे वहां? अब आपको करना होगा कि आपके संगठन में आपको वह स्पार्क लाना पड़ेगा कि लोग आपकी तरफ खींचे चले आए। अर्थात आदमी कहाँ जाता है? एक तो आदमी स्वार्थी है, जहां उसे कुछ मिलता है वहां वो जाता है, या जहां जाकर उसे अच्छा लगता हो। अब उपदेश सुनना तो हर को अच्छा नहीं लगता। आज आपने मेरा भाषण करा दिया साल में एक बार, ठीक है, हर दिन मैं घर में ही उपदेश दे दूं तो मेरे बच्चे भी मेरे से बात नहीं करेंगे। सो आपको समाज की नब्ज पहचाननी पड़ेगी कि आपका युवा क्या चाहता है, आपकी पढ़ी लिखी लड़कियां क्या चाह रही हैं, आपकी आई हुई बहुएं क्या चाह रही हैं, और उनकी चाहत के अकॉर्डिंग आपको अपनी संस्थाओं के प्रोग्राम्स बनाने पड़ेंगे। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप हर दिन डीजन आईटी कर लीजिए वहां पर तो शायद लोग आएंगे, नहीं। जैसे वो आपको याद होगा ना, एक हमारे यहाँ का कल्चर होता है, एक मदारी होता है और वो बंदर नचाता है और कुछ कुछ एक्शन करके बड़ी भीड़ इकट्ठी कर लेता है, सब जुट जाते हैं, और जब सब जुट जाते हैं तब वो अपनी थैले में से चूर्ण निकाल के बेचने लगता है। तो कुछ अब वही कुछ सामाजिक संगठनों को करना होगा, कुछ मनोरंजक कार्यक्रम, कुछ आकर्षक कार्यक्रम, कुछ वह कार्यक्रम जो उनके लिए जरूरी हो, कुछ वो चीजें जो उन्हें उनके परिवार में नहीं मिल रही। आपके युवा नेता हैं आज यहाँ बैठे हुए, आपका युवा वर्ग है। एक संगठन के पास बहुत ताकत होती है, संगठन में बैंक्स बिलीव करती है, संगठन में सरकार बिलीव करती है। आपका एक युवा अकेले कोई रोजगार के लिए कहीं जाता है, कोई स्टार्टअप के लिए जाता है, उसे कुछ नहीं मिलता, पर आपका युवा संगठन यदि ये गारंटी दे दे कि वह साल के 2-5 बच्चों को स्टार्टअप दिला देगा, देखिए ये सारे पढ़े लिखे बच्चे आपके पास दौड़ते हुए आते हैं या नहीं आते हैं। यदि महिला संगठन में बच्चियों को, बहुओं को प्रतिभा प्रसारण का मौका मिल जाए, उनके टैलेंट्स को आगे बढ़ाने का मौका मिल जाए, उन्हें कुछ अच्छी वर्कशॉप सीखने के लिए मिल जाए। हर के अलग अलग इंटरेस्ट हो सकते हैं, कोई को कुकिंग में इंटरेस्ट होगा जो आजकल कम होता है, पर कंप्यूटर है, डॉक्टर्स हैं, दिस लोनलीनेस है, ऑफिस में आने वाली प्रॉब्लम्स हैं। इस तरह के यदि आप इंटरेस्टिंग प्रोग्राम करेंगे तो हर कोई आपके साथ जुड़ेगा, और जब वो जुड़ता है तो आपका व्यवहार कैसा है, आपका संगठन कैसा है, आपके संगठन में कितना सौहार्द है। वरना नया व्यक्ति आया और पता पड़ा आपकी मीटिंग में तो झगड़ा हो रहा है, वो उल्टे पांव लौट जाएगा, वहां कौन जाए, वहां तो झगड़ा होता है। तो हमें मतलब अपने आप को पहले अपग्रेड कीजिए, उनके इंटरेस्ट के प्रोग्राम बनाइए, देखिए ऐसा टैलेंट आपके साथ आएगा, और तब आपका ये जो वृक्ष है, आप देखिए 10 साल में यदि वट वृक्ष बनने वाला होगा तो 2 साल में बन जाएगा, जिस दिन युवा शक्ति, टैलेंटेड बहनें आपके साथ जुड़ जाएंगी, और जरूर जुड़ेंगी। बिल्कुल, आपका ये सुंदर जवाब सुनकर एक बहन ने लिखा है, वाओ सुपर आंसर, भगवान ने इतने सारे गुण इनमें भरकर खुद के होने का एहसास दिला दिया, इतना आउटस्टैंडिंग। मतलब मैं इतनी तारीफ शायद 3 जन्म में नहीं कर पाती जितनी इन्होंने एक सेंटेंस में कर दी। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर जब मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहूंगी कि आप ही जिन लोगों को कह रहे हैं कि आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियां, जॉब करने वाली लड़कियां नहीं जुड़ती हैं, सो कहीं शायद मैं बार बार कह रही हूँ कि हमारी परवरिश का भी दोष है कि बचपन से हमने उन्हें सेल्फ सेंटर्ड बना दिया है। पढ़ाई को ये जो हमने हैवॉक बना दिया है ना, कि अब मुझे नेपाल का नहीं मालूम, पर जो एक देश में होता है दूसरे देश में होता ही है कि बच्चा पढ़ रहा है,
तो आप उसे किसी से मिक्स नहीं होने देते कि उसकी पढ़ाई खराब हो जाएगी, आप उस शादी ब्याह में नहीं ले जाते, आप बचपन से उन्हें क्या समाज के प्रोग्राम में ले जाते हैं। तब आपको आपका बच्चा कहता है कि नहीं पापा आज आप मेरी बहुत स्टडी है, 3 घंटे वहां बिगाड़ने से तो मैं यहाँ पढ़ लूंगा। तब क्या आप ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या 3 घंटे और किसी दिन नहीं बिगाड़ते, क्या खेलने नहीं जाते, दिन भर मोबाइल और इनमें लगे रहते हो सीरीज में। तो नहीं, चलना पड़ेगा। देखिए बचपन में तो थोड़ा बहुत मट्टी है ना, जैसा शेप देंगे वैसा होगा। तब आप शेप देते ही नहीं है, तब आप क्या देते हैं कि अच्छा नहीं बोर हो जाएगा। अब उसके पास घर में भाई बहन है नहीं, आपने तो सब सो कॉल्ड कजिन बना दिए। जो हमारे भाई बहन हुआ करते थे, अंतर ही नहीं पाता पड़ता था कौन बुआ का बेटा है कौन मामा का बेटा है, अब तो कजिन्स हो गए हैं। आप भी बच्चों को अपना सिखा देती हैं। आपको लगता है बच्चे की पढ़ाई हो रही है, अभी ननद आ गई तो उसकी स्टडी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो भाई बबूल का पेड़ बोकर आम की उम्मीद तो मत करो। तो बचपन से परवरिश भी वैसे ही करो, ले जाओ ना, क्या फर्क पड़ता है। क्या कोई पढ़ाई में अंतर नहीं आता, ये सिर्फ चोचले हैं। मैं बोल नहीं रही, पर जो गिरजा ने मेरा बायोडेटा पढ़ा था, भाई सारे ही काम किए हैं। ऐसा नहीं है, झाड़ू पोछा भी करवा देती थी मम्मी। हॉस्टल से घर जाओ तो नौकर गायब हो जाता था, और वो इसलिए गायब हो जाता था कि काम आना चाहिए। तो मदर्स रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कुम्हार होता है, जो मिट्टी को गढ़ देता है और कितने सुंदर मटके और गमले बनाता है, तो वैसा हम लेडीज हैं। अपने बच्चे को सिखाइए, उसे सोशलाइज करवाइए। और जो बचपन से सोशल होगा, ये जो सोशलाइजेशन है ना, ये भी एक एडिक्शन होता है। जिसको 10 लोगों से मिलने जुलने की आदत होती है ना, वो सबसे मिलता है। गिरजा है ना हमारी, फालतू थोड़ी है, कितने काम करती है, फिर कैसे जुड़ रही है? क्यों? क्योंकि बचपन से वो सीखा है। मैंने भी पूरी जिंदगी नौकरी की है, कॉलेज की नौकरी की है। तो ये सब झूठे बहाने हैं, ये एक्सक्यूज हैं कि हम काम कर रहे हैं तो हम घर का कैसे करें, हम नौकरी कर रहे हैं तो हम बच्चे पैदा कैसे करें, तो हम उनकी परवरिश। आप जहां आपके मन में चाह है, राह निकल जाएगी। तो उनकी राह निकलेगी, पर आपको भी उस राह को बनाना होगा। आप बनाइए। देखिए संगठन में लोग बहुत जुड़ते हैं। बिल्कुल आंटी, आपसे आज बातें कर कर बिल्कुल ये लग रहा है, मैंने ये सोचा था पवन दाई के बारे में, पर ये जो कहते हैं ना कि दुनिया का सबसे फायदेमंद सौदा क्या है, हम व्यापारी बच्चे हैं और व्यापारी कम्युनिटी है। तो मैं अक्सर अपने आप को वाणिज्य पुत्री कहना पसंद करती हूँ। वाणिज्य के क्षेत्र में जो भी आदमी रहता है वो अक्सर फायदे और नुकसान को सबसे पहले सोचता है। तो सबसे पहला फायदा अपने से बड़ों के साथ रहने का जो होता है, वो आज आपके पवन जी सबके साथ रहने का हमें होने वाला है। और ये है कि चंद लम्हों के बदले आपके वर्षों का तजुर्बा हम लोगों को मिल जाने वाला है। और ये तजुर्बा जब हम लेने वाले हैं, तो मैं आप सबको अब बुलाना चाहूंगी आप सबके सम्मुख हमारे आज के कार्यक्रम के चीफ गेस्ट यानी प्रमुख अतिथि, हमारे अपने नेपाल मारवाड़ी परिषद के अध्यक्ष श्रीमान पवन जी मित्तल को आज के कार्यक्रम के बारे में उनके मुख से हम सुनना चाहेंगे, जानना चाहेंगे। आज के इस अवसर पर हम उनका आशीर्वाद स्वरूप और उनके आशीर्वचन लेना चाहेंगे, और हम बहुत कुछ उनसे भी सीखना चाहेंगे। तो मेरा आग्रह है पवन जी, आपसे मैं आपको स्पॉटलाइट पर लेना चाहूंगी और मैं जानना चाहूंगी कि आप हमें क्या बताना चाहेंगे। प्लीज कुछ ऐड करिए अपने शब्दों से, आज के कार्यक्रम की आभा मंडल में कुछ और चांद सितारे जड़ दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार गिरजा जी। आज के ये कार्यक्रम की संयोजिका गिरजा सारदा जी, यह भव्य महिला मंच महिला संगठन की अध्यक्षा श्रीमती निर्मला जोशी जी, आज की अपनी प्रमुख वक्ता प्रमुख अतिथि, बिना नाम कुछ और भी शब्द से सम्मानित करते हुए बोलना चाहूंगा। संसार का सब पूर्व मारवाड़ी समाज की गौरव
संसार भर में रहने वाला जितना भी अपना मारवाड़ी समाज है, इनके के समाज की गौरव सर्वगुण संपन्न प्रोफेसर डॉक्टर कल्पना गगरानी जी, गीता लखोटिया जी, रचना राठी जी, युवा का गौरव मनोज अग्रवाल जी, परिषद का अध्यक्ष चतुर्भुज सरिया जी, देश भर की समस्त महिला पर संपूर्ण युवा और सम्मानित समाज, आज को यो कार्यक्रम दर्पण समाज और सामाजिक संगठन, वो भी उस उपलक्ष्य में नेपाल राष्ट्रीय मारवाड़ी महिला संगठन को स्थापना दिवस को उपलक्ष्य में समसामयिक ही नहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम और सबसे बड़ी बात समाज की गौरव डॉक्टर कल्पना गगरानी जी ने इसके लिए आमंत्रित कराया है। इसके लिए मैं मारवाड़ी महिला संगठन पूरा संगठन में बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँ। महिला बिना पुरुष की मैं सतही हर कार्यक्रम में बोलूं, कोई भी पुरुष जब तक महिला वह भी सशक्त महिला नहीं रहे और सशक्त युवा नहीं रहे तो सफल नहीं हो सकते। एक लोग पुरुष कुछ भी गुण कर सके, यही पीड़ा अपने नेपाल में करीब करीब 200 साल होगा अपना प्रवेश कर मारवाड़ी समुदाय ने महिला मंच आज से 30 साल 35 साल पहले गठन हुई, पर आप आपके जिला में थी, पर आज से 20 साल करीब करीब 20 साल पहले मारवाड़ी संगठन की स्थापना हुई। मारवाड़ी संगठन की स्थापना होने के बाद में अपनी मारवाड़ी महिला में इतो बड़ो एक तो सशक्त जागरण आया हुआ है, जिससे आज परिषद भी आगे न बढ़ने के लिए एकदम लालई थी नहीं, आगे न बढ़ भी रही है। वही युवा मंच भी आगे न आयु है और बहुत बढ़िया काम भी कर रही है। आज आप बात करा महिला संगठन के विषय में, महिला संगठन को जब गठन हुए तो बीते समय में गीता लखोटिया जी का संस्थापक अध्यक्ष था। बिना ने कितनी परेशानी हुई कि कल्पना भी नहीं करी जा सके, क्योंकि नेपाल में 4-5 बड़ा शहर का अलावा बाकी जितना भी जिला है, जितनी भी महिला थी तो लोग आपके घर में ही रहनो, घर को काम करनो। कोई महिला जो पढ़ी लिखी थी तो आपके पति के साथ व्यापार व्यवसाय में थोड़ा बहुत हाथ बटानो, के अलावा और कुछ नहीं। गीता लखोटिया जी आया, बिना के बाद में सुशीला गोलछा जी आया, बिना के बाद में रचना राठी जी आया और आज निर्मला जोशी जी है। महिला संगठन को भाग्य है, शुरू से लेकर जितनी भी अध्यक्ष आई वो लोग 100 पर दूसरी, दूसरे 100 पर तीसरी, तीसरी 100 पर चौथी, इतो मेहनत करी, इतो काम करी कि आज अपने देश में इतनी ज्यादा महिला मंच है और महिला संगठन भी इतनी ज्यादा जागृत और इतनी ज्यादा सशक्त हो रही है। महिला संगठन सशक्त होने का कारण ही परिषद भी आज बहुत सशक्त है। आज यह स्थापना दिवस को उपलक्ष्य में मैं समस्त मारवाड़ी महिला ने हार्दिक बधाई और शुभकामना दूंगा। अब आज अपना जो विषय है दर्पण समाज और सामाजिक संगठन, बहुत ही बढ़िया विषय है। शुरू में ही कल्पना जी बोलिया कि मेरी गिरिजा जी बहुत ज्यादा तारीफ करी है क्योंकि मैं सामने हूं। मैं तारीफ से यदि खुशी हो जाऊंगी तो शायद वो ठीक कौन रहे कि मैंने दर्पण देखना चाहिए। मैं दर्पण देखने के बाद में मैंने बेरो रसी की मत कहीं यकीन, वास्तव में मैं ठीक हूं या मेरे में कोई कमी है। जब आप दर्पण देखेंगे, दर्पण देखने के बाद में ही आपको मूल्यांकन आप कर सकते, नहीं तो बारने की बात साहब जो भी सुन लेगा बीस आप लोग बहुत खुश हो जाओगे तो शायद आप कोई जगह गिर भी सका, अपन में घमंड भी आ सका है और आप गिर भी सका। दर्पण देखता रहेगा तो आप लोगों ने अपनी इस वास्तविक स्थिति की जानकारी होती रहे। भी बात ने कल्पना जी इतनी बढ़िया से आप लोगों ने बताया है कि थे और की बात में जरूर सुनो, पर मैं बहुत ज्यादा खुश नहीं हो। सामने दर्पण जरूर रखो और दर्पण में देखता रहो कि मेरे में कितनी क्षमता है नहीं है, मेरे लिए यही कोई तरीके से खाली मन खुश कर रहे आगे
तो एक बहुत ही बढ़िया मैंने बात लगी। समाज का विषय में भी बहुत बढ़िया बोलिया। इतना बड़ा प्रोफेसर रह चुका 30-30 वर्ष तक, के बाद में आज कितनी जगह बिना को प्रोग्राम हो गया है। और मैं गिरजा जी ने भी बहुत बहुत धन्यवाद दूँ। समाज के आभूषण के रूप में रहेगी गिरजा जी ने, कल्पना जी ने वो बुला कर लाकर अपने माधुरी समुदाय की सब महिला के विषय बीच में लाकर बिना ने आपका विचार रखने को मौका दिया है। समाज के विषय में बिना को जो विचार है आप सब जना जाना, पर बिना कहीं प्रस्तुति करो जावे और टी के विषय में कितो महत्व दियो जावे, वो जो आज आपने सामने रखा है, इस वास्तव में वो बिना ने हार्दिक धन्यवाद और आभार, धन्यवाद प्रकट करते हुए आभार भी कहना चाहूंगी। सामाजिक संगठन की क्यों आवश्यकता है, कि मैं कुछ महिला लोग प्रश्न भी करी कि मैं को काम भी करना पड़े, मेरे पति के साथ मैंने व्यापार व्यवसाय में भी लागू पड़े, वो भी मेरे बच्चा लोग है, बेलों को भी मैंने भरण पोषण करना पड़े, तो मैं संगठन में समय को दे सकूं। कुछ महिला लोगों को संगठन की आवश्यकता थी, और वास्तव में सोचो तो अपने सबके मन में आवा संगठन की क्यों आवश्यकता। मैं मेरा परिवार सुखी, हाँ मैंने सब चीज के जरूरत मेरी पूरी हो रही है, तो मैंने संगठन की आवश्यकता थी। मैं एक बात बोलूं, अपने नेपाल में आप लोग करीब करीब संपूर्ण मारवाड़ी 1,25,000 अपनी आबादी उसी परिषद गठन होने से पहले अपने मारवाड़ी सेवा समिति तो हर जिला में थी करीब करीब, पर जब तक परिषद को नहीं थो कोई ने भी कोई बेरो तो कि आप मारवाड़ी लोग नेपाल में कितना हो, आपने लोगों को स्ट्रेंथ की थो, आप अपने गाँव में अपने जिला में काम करता, काम करने के बाद में भट्टा जो भी होता आप खुश हो जाता, भाई अपनी जिंदगी थी, भाई अपनो क्षेत्र को संगठन बनने का बाद में, परिषद बनने का बाद में पूरा देश का मारवाड़ी के साथ जुड़ा, पूरा मारवाड़ी जुड़ने के साथ ही आज के दिन में आवाज में ही सब बात मानी जावा है। देखता देख लोग सब जना, आप लोग सब जना देखा यहाँ जुलूस नारा से ही आज के दिन में काम निकालो जावे। आज सारे नेपाली लोग, आज नेपाली समुदाय ने, राजनीतिक ने, ऑफिशियल्स लोग ने, या और भी जितर समाज के क्षेत्र भी है, तो लोग सब ने भी बेरो पट को 1,25,000 नेपाल में मारवाड़ी है। 1,25,000 मारवाड़ी क्यों? एक तो राष्ट्रीय संगठन है, वो राष्ट्रीय संगठन की आवाज यदि आप लोग नहीं सुनेगा तो कालापना परेशानी हो सकती। जब तक परिषद होनी हो, जब तक जिला में 100 घर था तो 100 घर की स्ट्रेंथ होगी, 200 घर था तो 200 घर की स्ट्रेंथ होगी, 50 घर था तो 50 घर की स्ट्रेंथ होगी। तब परिषद होने के बाद में आज का दिन में आप 1,25,000 मारवाड़ी लोग में स्ट्रेंथ होगी, का कारण पल्ली जो अपनी स्थिति से आप लोग बहुत ऊपर आ चुके हैं। मैं गौरव के साथ आपको यकीन बोल सकता हूँ कि आज के दिन में परिषद चाहे तो नेपाल के राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से, कोई भी मंत्री से, कोई भी राजनीतिक नेता से एक दिन 24 घंटा से लेकर 48 घंटा अंदर अंदर मिलकर अपने मारवाड़ी लोगों के विषय में बात करने की क्षमता है। ये कारण से संगठन के कारण से, तो संगठन इतनी बड़ी चीज है के विषय में आपने कल्पना जी भी बहुत बढ़िया से बताया है, बहुत डिटेल में बताया है। आप लोग सब जना करीब करीब पूरी 2 घंटा से ये मैं लाग रहा हो, बैठा हो, सुन रहा हो। अब मैंने ये विषय में बहुत ज्यादा बोलने की आवश्यकता बोली। मैं एक बार और कल्पना जी ने बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ। कल्पना जी ने आमंत्रित करके आज पूरे समाज ने एक जो जानकारी कराने के लिए जो प्रयास महिला संगठन करिए, महिला संगठन ने बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ। अंतिम में आप लोग सबकी ऊपर ऊपर प्रगति हो गए, आप लोगों की प्रगति से ही पूरे मारवाड़ी समुदाय की प्रगति है। पर आप लोगों में जो भी घमंड नहीं आवे कि मैं लोग नहीं करेगा तो समाज कुछ नहीं कर सके। आप सब जना एक हाँ, और आप सब जना मिलकर काम करेंगे, युवा लोग, महिला लोग, और आप जो भी यहाँ सब जना आप मिलकर काम करेंगे। आप लोग सबको मंगल हो गए, आप लोग सबको कल्याण हो गए। धन्यवाद और नमस्कार। धन्यवाद श्रीमान पवन जी मित्तल। आपके मुख से इतनी सारी अच्छी बातें सुनकर मेरा विश्वास एक बार फिर से प्रबल हो गया है कि जैसे मैंने कहा
कि बुजुर्गों के साथ थोड़ा समय भी अगर बिताओ तो और कुछ नहीं तो उनके तजुर्बे से बहुत ज्ञान मिलता है। आज बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, बहुत सारी चीजें जानने को मिली, और बिल्कुल पवनदाई, हमें पूरा विश्वास है कि गार्जियन के रूप में हम लोगों ने आपको जो पाया है, अगर किसी भी तरह का हमें कहीं भी कोई दिक्कत आई तो पूरा मारवाड़ी संगठन एक साथ मिलकर, जैसे आपने कहा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कैसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो अगर और कोई नहीं भी है तो हम सब एक दूसरे के साथ कम से कम खड़े हैं। ये एक विश्वास जो हम लोगों में एक बार फिर से रिवाइव होता है, उसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब समय है धन्यवाद ज्ञापन का। मेरा आग्रह आज हमारी संगठन की महासचिव श्रीमती अनु जैन से कि कृपया अपने आप को, अनु जी कहाँ है, मैं अनु जी को स्पॉटलाइट पे, अनु जी आप अपने आप को अनम्यूट करें एवं धन्यवाद ज्ञापन करें, उसके बाद मैं राष्ट्रगान प्ले करूंगी। धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है गिरिजा जी? बिल्कुल आ रही है। हाँ, आज स्थापना दिवस के दर्पण कार्यक्रम में पधारी हुई हमारे प्रमुख अतिथि नेपाल राष्ट्रीय नेपाल परिषद के पवन जी मित्तल, विशिष्ट अतिथि युवा मंच के अध्यक्ष मनोज जी अग्रवाल, मारवाड़ी नेपाल राष्ट्रीय मारवाड़ी महिला मंच की संस्थापक अध्यक्ष गीता माँ, निवर्तमान अध्यक्ष रचना जी राठी, हमारी संगठन अध्यक्ष निर्मला जी जोशी, मैं और संगठन से और मंच से पधारी हुए सभी अध्यक्ष, कार्यकारिणी सदस्य, संयोजिका सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज के कार्यक्रम में आप लोग पधारे। विशेष धन्यवाद मैं देना चाहती हूँ आज डॉक्टर कल्पना गगरानी जी जो पधारे हैं, उन्होंने तो मेरा दिल ही जीत लिया। उनका एक एक शब्द मैंने इतना ध्यान से सुना है, सच में आपने मुझे गदगद कर दिया। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम। आपको और भी कभी हम लोग सच में जरूरत पड़ी तो मैं गिरिजा से नंबर लेके आपको और भी कार्यक्रम में लाने का सोच बनाने का मेरा विचार है। बहुत सुंदर कार्यक्रम, आपको मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। बहुत सुंदर आपने अपना विचार जो रखे, हम लोग का दिल गदगद कर दिया आप लोगों ने। और इस कार्यक्रम की संयोजिका गिरिजा जी, मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि आपने इनसे हमको परिचय करवा के, इनको ला के हमका इतना सुंदर कार्यक्रम कराए, इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और यहाँ परिषद के सर महासचिव चतुर्भुज सरिया जी भी पधारे, उनको भी मैं इन कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज में जो भी इस कार्यक्रम में पधार के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरा जय जितेंद्र सभी से। धन्यवाद अनु जी। मैं अध्यक्ष जी की अनुमति से कार्यक्रम समापन की घोषणा करना चाहूंगी।